जय जय श्री राधे। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस के सैटर्न या शनि की। नाइन्थ हाउस में जब किसी व्यक्ति के शनि होता है तो कुछ उसका व्यवहार इस प्रकार होता है। एक बार एक महिला अपने एक बेटे को लेकर हमारे ऑफिस आई। जब वह अंदर एंटर कर चुकी थी तो उसका बेटा बाहर ही खड़ा रह गया। हमने पूछा कि आपके साथ कोई और है, तो उसने कहा हाँ मेरा बेटा है एवं मुझे उसकी जन्मपत्री दिखानी है। हमने कहा ठीक है, आप उन्हें अंदर ले आओ। तो वह माँ और बेटे दोनों ही अंदर ऑफिस में आ गए तथा बहुत कहने के उपरांत वह बेटा बैठने को राज़ी हुआ। लगभग उसकी उम्र 18 से 19 वर्ष थी एवं जब उसकी मदर ने कहा कि बेटा अपने बारे में इन्हें बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, ना मैं ज्योतिष पे यकीन करता हूँ एवं ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ पे, परंतु ईश्वर पर मेरा यकीन अवश्य है तथा दान में मेरी रुचि है। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठिए एवं देखते हैं आपकी कुंडली क्या कहती है। तो इतना हमने अंदाज़ा लगाया कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की अर्थात इस बच्चे की कुंडली में नाइन्थ हाउस पर सैटर्न होगा या नाइन्थ हाउस को सैटर्न किसी भी अवस्था में अपने प्रभाव से प्रभावित तो अवश्य ही करता होगा। जब हमने उसकी कुंडली देखी तो उसके नाइन्थ हाउस में सैटर्न सिचुएटेड था या बैठा हुआ था। हमने पूछा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि अक्सर यह बहुत पढ़ाई करता है, उसके उपरांत भी इसके बहुत अच्छे नंबर नहीं आते। तो उसकी मदर ने एग्जैक्ट बताया कि हाँ, यह पढ़ाई बहुत अधिक करता है, रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता है, परंतु इसके साथ एक विशेष प्रॉब्लम है कि जब यह एग्ज़ाम देने जाता है तो उस समय इसे कुछ घबराहट होती है। हमने ऐसा भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बेटा दोनों पैर मोड़कर करवट से सोता है। तो उसकी मदर ने इस बात के लिए भी एग्री करा तथा बताया कि हाँ यह ऐसा ही करता है, परंतु इसकी नींद गहरी है। हमने कहा बिल्कुल उसकी नींद गहरी होगी क्योंकि उसके नाइन्थ हाउस में सैटर्न है। एक और विशेष बात है कि जो इस बच्चे का इंडिकेशन है वह नाइन्थ हाउस के सैटर्न के लिए 3 बातें मुख्य हैं। पहला कि नाइन्थ हाउस का जब किसी लड़के अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी महिला या किसी लड़की के सैटर्न होता है तो उनका रेगुलर पूजा पाठ में यकीन नहीं हुआ करता, परंतु फिर भी वह ईश्वर को मानते हैं। ठीक ऐसे ही उसकी मदर ने एक प्रश्न हमसे पूछा कि क्या इस बच्चे को विदेश यात्रा का योग है, क्या यह पढ़ने जाएगा या नहीं। तो हमने कहा यह बात निश्चित है कि यह बच्चा पढ़ने जाएगा एवं इसकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है एवं विदेश यह पढ़ने जाएगा, परंतु फिर भी यह विदेश में प्रवास नहीं करेगा एवं विदेश में बहुत समय तक यह नहीं रहेगा एवं लौटकर वापस ही अपने घर आ जाएगा। तो ऐसा हमने उसे इसलिए बताया क्योंकि उसके नाइन्थ हाउस में सैटर्न था। तो जहां हम अपनी बात शुरू कर रहे थे कि नाइन्थ घर का सैटर्न किसी भी व्यक्ति में कुछ लक्षण विशेष देता है। जैसा पहला कि वह व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म को मानने वाला होता है। लक्षण नंबर 2 कि उस व्यक्ति की आस्था अक्सर दान पुण्य में होती है। नंबर 3 वह अक्सर एकांतवासी होता है एवं नंबर 4 वह अक्सर जब रात को सोता है तो घुटने मोड़कर सोता है। तो यह विशेष लक्षण नाइन्थ हाउस के सैटर्न के लगभग सभी लोगों में देखे जाते हैं एवं उसके उपरांत हमने उसे कुछ प्रिडिक्ट करा तथा उसे कुछ सावधानी बरतने के लिए कहा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि नाइन्थ हाउस का सैटर्न जब किसी व्यक्ति के लिए होता है तो उसके क्या बिहेवियर में अंतर आता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है एवं इसी नाइन्थ हाउस के सैटर्न का उस व्यक्ति की लाइफ में आगे क्या रिजल्ट होता है। नाइन्थ हाउस का सैटर्न जब किसी भी व्यक्ति के होता है तो उसको जहां वह विदेश यात्रा का मौका देता है वहीं अक्सर ऐसे बालक पढ़ाई या टेम्परेरी तौर पर विदेश यात्रा करते हैं। यूँ तो दूर देश यात्रा का योग नाइन्थ हाउस का शनि अक्सर ही बनाता है, परंतु उनको लिए स्थायी भाव से विदेश में बसना नहीं हुआ करता। हमारी कुंडली में वैदिक ज्योतिष में 3 भाव विदेश यात्रा से संबंधित हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राएं हैं जो कम समय के लिए हैं। दूसरा भाव 9th भाव है जिसमें थोड़े लंबे समय के लिए ड्यूरेशन के लिए व्यक्ति विदेश जाता है एवं तीसरी स्थिति 12th हाउस की होती है जहां
कोई भी व्यक्ति काफ़ी अधिक समय के लिए विदेश जाता है, परंतु अगर उसका 4th हाउस बहुत वीक हो तो निश्चित रूप से वह विदेश में ही बस जाया करता है। तो 9th हाउस में जब किसी भी लड़के के कोई ग्रह की स्थिति के साथ साथ शनि भी यहाँ पर उपस्थित होता है तो निश्चित रूप से ऐसा बच्चा पढ़ने में बहुत मेहनत के उपरांत भी भाग्य के चलते बहुत कम मार्क्स ही ला पाता है, क्योंकि 9th हाउस हमारे यहाँ महत्वपूर्ण त्रिकोण भी है एवं जहाँ यह किसी भी व्यक्ति के लिए हाई प्रशासनिक सेवा का योग बनाता है, वहीं किसी भी व्यक्ति के लिए इस भाग्य को भाग्य भाव भी कहते हैं। 9th भाव से इष्ट भी देखा जाता है, 9th भाव से भाग्य भी देखा जाता है, 9th भाव से धर्म भी देखा जाता है एवं 9th भाव से ही वैराग्य भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जब शनि किसी व्यक्ति के 9th हाउस में होता है तो जहाँ वह धर्म से मुख्य रूप से विद्रोह करने वाला हमें दिखाई देता है, वहीं ऐसा बालक धर्म की गहराई को बहुत अच्छे से समझता है। ऐसा स्टूडेंट्स जो 9th हाउस में है, अगर उसके पास साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं तो निश्चित रूप से वह तरक्की करेगा, परंतु अगर उसके पेरेंट्स या किसी बड़े व्यक्ति ने उसे आर्ट के या कॉमर्स के सब्जेक्ट दिलाए तो निश्चित रूप से उसे हानि होगी। तो 9th हाउस का शनि जहाँ पर बहुत डीप थिंकिंग करता है, वहीं बहुत ज़्यादा सेंसेशन ऐसे बच्चे के माइंड एवं उसके न्यूरॉन्स के चलते उसकी जो मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। अक्सर बहुत बड़े बड़े संतों के जीवन में 9th हाउस का शनि उनकी कुंडली में देखा जाता है एवं 9th हाउस का शनि जहां पर ब्लैक मैजिक, वहीं व्यक्ति की स्वयं रुचि तंत्र या जादू टोने में भी दे दिया करता है। 9th हाउस में जब किसी व्यक्ति का शनि होता है तो जहां वह फील करता है कि जिन व्यक्तियों के लिए वह लगातार प्रयासरत था वही व्यक्ति उसे कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, वही 9th हाउस का शनि बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होने के उपरांत भी भाग्य को देर से बनने के लिए प्रेरित करता है। जब किसी महिला के 9th हाउस में शनि होता है तो वह फील करती हैं कि अक्सर उनका जो मायका है अर्थात जहाँ पर वह ससुराल से पहले रहती हैं वहाँ पर उनकी बहुत यात्राएं होती हैं, परंतु ससुराल में जाने के उपरांत, विवाह के उपरांत उनका जीवन बड़ा ही ध्रुव एवं बहुत ज़्यादा बाउंडेशन से बंधा हुआ हो जाता है। स्वयं के जीवन में जब 9th हाउस किसी लड़की के होता है तो जहाँ उसे बहुत अधिक शौक एवं हर काम को स्वयं करने की आदत होती है, वहीं उसे जब उसका विवाह हो जाता है तो उसके हस्बैंड पर उसकी निर्भरता कुछ अधिक ही दिखाई देती है। 9th हाउस में जब किसी लड़की के शनि होता है तो उसके जीवन में बहुत सारे योग एवं मौके घर से दूर जाकर जॉब के होते हैं, परंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उसके पेरेंट्स अथवा अन्य किसी दबाव के चलते वह सभी लड़कियां जिनके 9th हाउस में शनि है वह अपना भाग्य ना दूर जाने के कारण बिगाड़ लेती हैं। 9th हाउस में जब किसी महिला के या लड़की के शनि होता है तो अगर यह किसी व्यक्ति को एश्योरेंस दे देती हैं, वायदा करती हैं, तो उसे लास्ट समय तक निभाने का प्रयास करती हैं एवं अक्सर ही लोगों को या अपने फ्रेंड्स को या मित्र मंडली को धोखा नहीं दिया करती। वह सभी महिलाएं जिनके 9th हाउस में शनि है, अक्सर देखा गया है कि उनके जीवन में विवाह का सुख काफ़ी कम हो जाता है, परंतु उसके उपरांत भी वह जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार तो लेती ही लेती हैं। 9th हाउस के शनि की महिलाओं के अक्सर जो बड़ी नंद होती है उससे उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती तथा उनके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति का विवाह बुरी तरह से बिगड़कर या मैरिड लाइफ बिगड़कर विच्छेद तक हो जाता है। 9th हाउस की महिला के जब वह अपने घर पर होती है तो एक भाई से उसके विचार बिल्कुल नहीं मिलते। ठीक वैसे ही 9th हाउस की स्थिति में जब किसी लड़की के 9th हाउस में शनि होता है तो उसका पूजा पाठ से दूर ही मन लगता है। अक्सर 9th हाउस में जब किसी लड़की का शनि होता है तो उनकी आवाज़ अच्छी होती है, परंतु अक्सर उन्हें दुख के गाने या दुख से भरे गाने ही सुनने का शौक़ होता है। 9th हाउस में जब किसी व्यक्ति का शनि होता है तो उसे अमूमन व्यापार अपने ससुराल पक्ष के व्यक्ति के साथ मिलकर नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे हानि का सामना तो करना ही करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के 9th हाउस में शनि होता है तो जहाँ उसे दूर देश यात्रा करनी होती है वहीं उसे दूर देश यात्राओं के द्वारा धन का लाभ तो अवश्य ही हुआ करता है। 9th हाउस का शनि अगर एक बार पॉजिटिव स्थिति में हो, अपने उच्च के में हो, अपने योग कारक हो अथवा शुभ ग्रह के द्वारा देखा जाता हो तो निश्चित रूप से 9th हाउस का
शनि वाला व्यक्ति बहुत अधिक तरक्की करता है तथा उस पर उसकी उम्र के 36वें वर्ष के बाद अत्यधिक धन आने लगता है। वह देखता है कि बैठे बैठाए उस पर धन आ रहा है, परंतु एक समय ऐसा आता है कि वह उस धन को मैनेज भी नहीं कर पाता। 9th हाउस का शनि जब किसी व्यक्ति के होता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन पार्टनरशिप के द्वारा जहां एक बार परेशानी से गुजरता है, वहीं ससुराल पक्ष में अक्सर उसे इज्जत तो प्राप्त होती ही नहीं। 9th हाउस का शनि जहां वाइफ को उसकी कम्र तथा उसकी यूट्रस में इन्फेक्शंस तथा परेशानी देता है, वहीं 9th हाउस का शनि किसी भी व्यक्ति की पत्नी को उसके कंधे एवं उसके जॉइंट्स में बहुत अधिक तनाव के चलते परेशानियां दे दिया करता है। अगर 9th हाउस में किसी व्यक्ति का शनि बैठा होता है तो जहां यह अपनी तीसरी दृष्टि से एकादश या 11th हाउस को देखता है, वहीं यह अपनी 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को एवं अपने 10th एस्पेक्ट से 6ठे या 6th हाउस को देखा करता है। इसकी सबसे अच्छी एस्पेक्ट यहाँ पर 3rd ही मानी जाती है, क्योंकि यह एकादश भाव को देखता है एवं नेचुरल काल पुरुष में भी एकादश भाव में एक्वेरियस साइन की ही कल्पना करी जाती है। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति के किसी के 9th हाउस में शनि बैठा हो तो जहाँ उसकी धर्म में रुचि काफ़ी कम होती है, दिखावे में बिल्कुल भी नहीं होती, वहीं यह एकादश भाव को देखने के कारण उसे स्पेक्यूलेशन, अचानक में धन एवं शेयर्स तथा क्रिप्टो करेंसी एवं हर प्रकार की वह चीज़ जिसमें अचानक में बहुत अधिक पैसा कमाया जा सकता है, उन सब स्थितियों में यह प्रमोट करता है। जब यह अपनी 7th एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देखता है तो निश्चित रूप से जहां ऐसे व्यक्तियों के अपने छोटे भाई से संबंध लगातार खत्म होते हैं, वहीं एक समय ऐसा आता है कि वह भाई आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ठीक ऐसे ही जब 9th हाउस का सैटर्न अपने 10th एस्पेक्ट से 6ठे घर को देखता है तो यह व्यक्ति के लोअर एब्डोमेन में तथा छोटी आंत में बीमारी पैदा करता है। वहीं अक्सर ऐसे व्यक्ति जिनको शराब का शौक होता है, उन्हें अपने लीवर के बुरी तरह से खराब होने के कारण आयु की घटत भी देखी जाती है। 9th हाउस का शनि जहां पर एक और अपने 3rd एस्पेक्ट से किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन को लगातार बढ़ाता है, वहीं अपने 3rd एस्पेक्ट से यह रिलेशनशिप हर प्रकार की जो क्लोज होती है उसमें घटतोली कर लेता है। ठीक ऐसे ही 10th एस्पेक्ट से जब ये 6ठे घर को देखता है तो यहाँ उसके शत्रु बहुत अधिक होते हैं एवं शत्रु अधिकतर बैकबाइट करते हैं, परंतु उस व्यक्ति के जिसके 9th हाउस में शनि होता है उसके शत्रु उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाते। 9th हाउस चूँकि यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जीवन का एक पड़ाव है, कभी कभी पुनर्जन्म की स्थिति भी 9th हाउस से ही देखी जाती है एवं 9th हाउस पर जब शनि होता है तो निश्चित रूप से पूर्व जन्मकृत दोष कम एवं गुण अधिक किसी भी व्यक्ति को दे दिया करता है। 9th हाउस का शनि प्रारब्ध के 49वें वर्ष के बाद बहुत अधिक धन का सुख देता है। वहीं 9th हाउस का शनि जब किसी व्यक्ति के बैठा हो एवं जब किसी महिला के या लड़की के बैठा हो तो उन्हें कुछ विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए। 9th हाउस का अगर शनि है तो निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को कभी भी गुरुवार या थर्सडे के दिन ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। 9th हाउस का अगर शनि है तो महिलाओं को जब वह सोएं तो खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए। 9th हाउस का अगर शनि है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वह जहां एक और पूजा पाठ करें वहीं वह कोशिश करें कि अपनी सीटिंग बढ़ाएं, क्योंकि 9th हाउस पर जब शनि होता है तो किसी भी व्यक्ति की योग में रुचि होगी, मेडिटेशन में रुचि होगी, परंतु उसकी धार्मिक क्रियाकलाप में रुचि नहीं होगी। तो हर वह व्यक्ति जिसके 9th हाउस में शनि है उसे कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक क्रियाकलाप वह बढ़ाए, परंतु अगर वह कुछ नहीं भी कर सकता, समय का अभाव है, तो उसे निश्चित रूप से शनिवार के दिन शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए, जिससे उसका भाग्य एवं उसका जीवन अच्छे से अच्छा होता चले। नमस्कार।